हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोटेक साउंड्स। आज हम इस वीडियो में एक बजट डायनेमिक माइक्रोफोन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है फाइन ब्रांड का K669D। डी माने डायनेमिक माइक्रोफोन, इसमें सी भी आएगा मतलब कंडेंसर माइक्रोफोन, लेकिन ये डी है डायनेमिक माइक्रोफोन। सो बॉक्स देखने में ऐसा दिखेगा आपको, रेड एंड ब्लैक कलर में। ठीक है, इसके ऊपर पिक्चर रहेगा डायनेमिक माइक्रोफोन का, और यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट रजिस्टर करने के लिए QR कोड है, और इसके बारे में यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन है अभी हम देखने वाले हैं। इसमें दिया है एक्स्ट्रा नॉइस रिडक्शन बोल के एक यहाँ पे एक लोगो दिया है, तो मतलब ये सेल्फ नॉइस कम होगा, ये हम देखने वाले हैं। ये डायनेमिक माइक्रोफोन है। इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा एक बार हमें देखते हैं। इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा एक बार देखते हैं। बॉक्स के अंदर हमें मिलेगा एक यूज़र गाइड। अगर कोई भी फर्स्ट टाइम अगर माइक्रोफोन यूज़ करने वाले हैं तो ये यूज़र गाइड आप देख सकते हैं एक बार। छोटा सा है, बहुत छोटा, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और इसके साथ एक ट्राइपॉड आएगा, छोटा सा ट्राइपॉड। ये पूरा मेटल का है, वज़न भी है, और टेबल के ऊपर हम रखे हम इसके ऊपर डायनेमिक माइक्रोफोन माउंट करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा नीचे होगा तो उसके ऊपर कुछ हम वर्क अराउंड करके लगा सकते हैं। और इसके साथ बॉक्स में आएगा एक XLR केबल, मेल टू फीमेल XLR केबल आएगा। ये अराउंड मैंने मेजरमेंट नहीं किया, लेकिन 1.5 मीटर ऐसा रहेगा, 1.5 मीटर। ठीक है, इसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा है। जनरली फाइन का क्वालिटी थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। और इस बॉक्स के अंदर आएगा एक क्लैंप आएगा। ये क्लैंप आएगा, ये हमें जनरली ये सब माइक्रोफोन का स्टैंड के ऊपर या बूम हमको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। ये क्लैंप आएगा, ठीक है। और उसके साथ आएगा हमें एक माइक्रोफोन। ऑफ कोर्स इस माइक्रोफोन देखने में ऐसा दिखेगा, पूरा का पूरा मेटल है, वेट है, और पूरा ब्लैक कलर का है, इसमें कोई अदर कलर नहीं है। और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रांड का नाम है फाइन बोल के, ठीक है। और K699 बोल के बॉक्स के ऊपर रहेगा, इसके ऊपर कुछ नहीं, जस्ट ब्रांड का नाम है। दो तरफ ब्रांड का नाम है, फ्रंट और इस तरफ और इस तरफ। और ये देखने में कंडेंसर माइक्रोफोन जैसा दिखेगा, लेकिन ये डायनेमिक माइक्रोफोन है, मतलब ऐसा हमें एड्रेस करना नहीं है, ऐसा एड्रेस करना पड़ता है जैसा ये भी एक फाइन का डायनेमिक माइक्रोफोन है। अगर इसका बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो पूरा का पूरा मेटल क्वालिटी है, और मैं इसका अगर मैं प्रेस करूँगा तो भी इसका माउंट मतलब बेंड नहीं हो रहा है, बहुत ही स्ट्रांग है। वज़न भी है, मतलब इसके हिसाब से ये बहुत वज़न है। और इस क्लैंप को हम घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसा हम स्टैंड को लगाने के बाद अगर एडजस्ट करनी है हमारे के मुंह के पास, तो हम इसको मूव कर सकते हैं, और ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं, थोड़ा लूज करके इधर ऊपर नीचे, के मतलब फ्लेक्सिबल है। और इसके पीछे हम देखेंगे तो ये XLR का माइक्रोफोन है पूरा। यहाँ पे देख सकते हैं 3 पिन XLR, मतलब 5 पिन 7 पिन भी आते हैं, लेकिन ये 3 पिन XLR माइक्रोफोन है। जो हमें वायर मिला है, इसके साथ केबल मिला है 1.5 मीटर का, ये हम उसका लगाकर ऑडियो इंटरफेस को लगा सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस माइक्रोफोन में हमें कोई भी बटन नहीं है, कोई भी नॉब नहीं है, जैसा कि हेडफोन का मतलब मॉनिटर करने के लिए ऑप्शन नहीं है, ईयरफोन लगाने के लिए ऑप्शन नहीं है, और USB-C, USB-A, USB-B कोई भी USB कनेक्शन वाला ऑप्शन नहीं है, और कुछ बटन नहीं है, म्यूट वाला बटन भी नहीं है, गेन इम्प्रूव और गेन कम करने के लिए ऑप्शन नहीं है। जस्ट केवल हमें यहाँ पे XLR केबल कनेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन है, बस उतना ही है। उसके साथ केबल मिलेगा और छोटा सा टेबल का स्टैंड मिलेगा, और ये देखने में बहुत ही स्ट्रांग है। और बॉक्स के ऊपर दिया है एक्स्ट्रा नॉइस रिडक्शन वाला है। और मैंने इसका रिव्यूज़ देखा है अमेजॉन में, और रिव्यूज़ बहुत ही अच्छा है। और यूट्यूब में भी आप दूसरे भी वीडियोस देख सकते हैं, उसका भी रिव्यू बहुत अच्छा है। आप बजट में, मतलब बहुत ही बजट मतलब आपको 3000 के अंदर मिल जाएगा, अगर सेल में और भी कम होगा। ये डायनेमिक माइक्रोफोन आप लेके यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, वॉइस ओवर कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब के लिए ऑडियो क्रिएट करें, इसके लिए कोई भी ये डायनेमिक माइक्रोफोन ले सकते हैं। जनरली डायनेमिक माइक्रोफोन सामने से बात करने वाले ऐसा रहते हैं। ये भी फाइन का K6 मॉडल का डायनेमिक माइक्रोफोन, ये भी बहुत अच्छा है। ये हमें सामने से ऐसा बात करें, क्योंकि ये देखने में जनरली नॉर्मल डायनेमिक माइक्रोफोन जैसा दिख रहा है, ये थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है। अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये K6 डायनेमिक माइक्रोफोन का है। अभी मैं इस आवाज़ टेस्ट करने के लिए, साउंड टेस्ट करने के लिए
मैं इसको चेंज करूँगा और आवाज़ इसमें हम सुनने के लिए ट्राई करेंगे। अभी आप सुन रहे हो ये K669D डायनेमिक माइक्रोफोन का आवाज़ अभी सुन रहे हो। यहाँ पे मैंने बूम आर्म को ये मतलब स्टैंड को कनेक्ट किया है और ऑडासिटी के अंदर इसका आवाज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसका आवाज़ मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मैंने इसका आवाज़ सुन लिया है और ये इतना साइलेंट है, बहुत साइलेंट है। मतलब आपको रिकॉर्ड करते समय पता चल जाएगा कि आपको ऑडासिटी में अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन में आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको इसका जो नॉइस लेवल जो है रिकॉर्ड करते समय आपको पता चल जाएगा कि इसमें नॉइस बहुत ही कम है, बहुत मतलब बहुत ही कम है। डायनेमिक माइक्रोफोन ही मैं अभी इसको सामने से आवाज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको विंडशील्ड का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपके वॉइस में अगर विंडशील्ड ज़रूरत है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन पैकिंग के अंदर इसको विंडशील्ड नहीं आएगा। ये डायनेमिक माइक्रोफोन को मैंने मेरा ऑडियो इंटरफेस को कनेक्ट किया है। ये मेरा ऑडियो इंटरफेस है, आर्टुरिया ऑडियो इंटरफेस। ये मिनी फ्यूज 2 है, मतलब 2 इनपुट कॉम्बो होते हैं। उसके अंदर मैं जो एक्सएलआर केबल है, एक्सएलआर केबल मेल फीमेल को लेकर कनेक्ट किया है। ये यूएसबी माइक्रोफोन नहीं है। ये कंप्लीट डायनेमिक माइक्रोफोन है, कोई भी बटन वटन नहीं है और कोई भी नॉब्स नहीं है ऊपर नीचे करने के लिए। वॉल्यूम आपका पूरा वॉल्यूम कंट्रोल आपका ऑडियो इंटरफेस में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायनेमिक माइक्रोफोन का आप आवाज़ सुन रहे हो। जनरली डायनेमिक माइक्रोफोन सामने से मतलब सामने से एड्रेसिंग लेते हैं, मतलब सामने से रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि उसका डायाफ्राम जो है ना सामने होती है, ठीक है, तो साइड में नहीं होती है इन जनरल। सो कंडेंसर माइक्रोफोन में अगर देखा जाए तो सामने से मतलब साइड में से आपका एड्रेस करना पड़ेगा क्योंकि उसका आवाज़ साइड में होती है, ठीक है। और कंडेंसर माइक्रोफोन अगर है तो उसको फैंटम पावर का ज़रूरत होती है। डायनेमिक माइक्रोफोन है तो भी मतलब ऑडियो इंटरफेस को कनेक्ट किया तो भी आपको फैंटम पावर का ज़रूरत नहीं है। मैंने फैंटम पावर को ऑफ़ किया है, फैंटम पावर का ज़रूरत नहीं है। कोई भी डायनेमिक माइक्रोफोन को फैंटम पावर का ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन डायनेमिक माइक्रोफोन में ये खासियत है मतलब बैकग्राउंड नॉइस जो है, मतलब कोई भी छोटा मोटा नॉइस है तो वो कम कर देगा, उसका आवाज़ नहीं लेगा रिकॉर्ड करते समय। सामने से आप जितना आवाज़ रिकॉर्ड करें उतना ही आवाज़ ले लेगा। मैं भी एग्जैक्टली सामने हूँ, करीब मैं 6 to 7 फीट दूर में हूँ। आवाज़ ऐसा आ रहा है। अगर मैं थोड़ा भी दूर जाऊँगा तो इसका आवाज़ थोड़ा कम होते जाएगा। अब और भी मैं दूर जाऊँगा तो और भी इसका आवाज़ कम होते जाएगा। ये डायनेमिक माइक्रोफोन का स्पेशलिटी है और ये कार्डियाटिक पैटर्न का डायनेमिक माइक्रोफोन है। अगर मैं साइड में बात करूँगा तो इसका आवाज़ कम होते जाएगा क्योंकि ये साइड का नॉइज़ कम लेता है और सामने का वॉइस अच्छा लेता है। ये माइक्रोफोन पॉडकास्ट के लिए एक्सेलेंट माइक्रोफोन है और कोई भी ऑडियो या फिर कंटेंट क्रिएशन करते हैं जैसा अभी मैं कर रहा हूँ, कोई भी वॉइस ओवर सीखने जा रहा है तो बजट में आपको डायनेमिक माइक्रोफोन चाहिए तो ये बिंदास ले सकते हैं। सही में भी बजट में आ जाएगा, अच्छे अच्छे माइक्रोफोन से कंपेरेबल है। ऐसा नहीं है कि चीप है इसलिए इसका आवाज़ कम है, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका आवाज़ बहुत ही अच्छा है। अभी मैं यहाँ पे ऑडासिटी में देख रहा हूँ, ऑडासिटी में जो रिकॉर्ड होते समय नॉइस बहुत ही कम है, इवन नॉट इवन -57 dB, उससे भी कम है, उससे भी कम है। और मेरा आवाज़ नीट क्लीन क्लियर रिकॉर्ड होते जा रहा है। इसमें बेनिफिट क्या होगा? इसमें बेनिफिट ये है कि आपको ऑडियो एडिटिंग का पूरा समय बच जाएगा। अगर कंडेंसर माइक्रोफोन है तो आपको इधर उधर से थोड़ा बहुत नॉइस लेता है तो हमें नॉइस रिडक्शन करनी पड़ती है 100%। तो इसमें नॉइस रिडक्शन का ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि इतना साइलेंट सी आवाज़ रिकॉर्ड होते जा रहा है। हाँ, लेकिन जानबूझ के अगर नॉइस अंदर आ रहा है आपके रूम के अंदर तो आपको नॉइस रिडक्शन करनी पड़ती है। इन जनरल से फॉर एग्जांपल अर्ली मॉर्निंग है या फिर नाइट है 10-10:30 के बाद में आप रिकॉर्ड करते जा रहे हो तो नॉइस नहीं रिकॉर्ड होगा। अभी जो माइक्रोफोन जो आ रहे हैं मार्केट में तो इतना सस्ता में इतना अच्छा डायनेमिक माइक्रोफोन मैंने नहीं देखा। अगर देखा भी है तो ये ऐसा वाला स्टाइलिश डिज़ाइन में तो मैंने नहीं देखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके साथ और 1-2 एक्स्ट्रा फाइन का और 2-3 एक्स्ट्रा ब्रांड का भी देता हूँ। आप चेक कीजिए, प्राइस में चेक कीजिए। अभी आप आवाज़ सुन रहे हो, आवाज़ भी आप चेक कीजिए। तो
डिसीजन ले लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बेसिक लेवल में जो बिगिनर्स है तो उनके लिए अगर एक ज़रूरतमंद मतलब बजट में डायनेमिक माइक्रोफोन चाहिए तो बिंदास ये वाला डायनेमिक माइक्रोफोन ले सकते हैं। और बॉक्स के ऊपर ऐसा दिया है कि ये 3 लेयर्स ऑफ शॉक प्रूफ सप्रेस बैकग्राउंड नॉइस मोर एफिशिएंटली, मतलब बैकग्राउंड नॉइस बहुत ही कम कर देता है और कोई इसको टच कर रहा है तो इसका भी वो आवाज़ कम लेता है। ये सुपर कार्डियट माइक्रोफोन है, मतलब सामने से आवाज़ अच्छा लेता है, ये हमें पता है। हाँ, इसका स्पेसिफिकेशंस एक बार मैं यूज़र गाइड में देख रहा हूँ, बहुत ही छोटा स्पेसिफिकेशंस पार्ट दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ आपको लिए। तो ये डायनेमिक माइक्रोफोन ये हमें पता है, पोलर पैटर्न है, सुपर कार्डियाटिक है, ये भी पता है। और आउटपुट कनेक्टर जो है 3 पिन वाला एक्सएलआर है, ये भी हमें पता है। और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब माइक्रोफोन लेते हैं हमें। और स्पेसिफिकेशंस इंपॉर्टेंस में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऐसा है कि अगर आप माइक्रोफोन वोकल के लिए ले रहे हो या म्यूजिक के लिए ले रहे हो या फिर गिटार के लिए ले रहे हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 50 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, मतलब वोकल के लिए बहुत ही अच्छा है। वोकल के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप फर्स्ट टाइम माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो तो आप ये यूज़र गाइड पढ़ सकते हो। और इसको हम माइक्रोफोन लेने के बाद इनका फाइन फन का वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो प्रोडक्ट का। तो ये है डायनेमिक माइक्रोफोन का फाइन 669D। और इसके साथ और एक भी माइक्रोफोन आएगा, मतलब इसी डिज़ाइन में दूसरा एक माइक्रोफोन आएगा, वो है कंडेंसर माइक्रोफोन। ये K669C बोल के रहेगा। C मतलब कंडेंसर माइक्रोफोन, D मतलब डायनेमिक माइक्रोफोन। मुझे डायनेमिक माइक्रोफोन पसंद है क्योंकि इसमें एक्चुअली नॉइस बहुत कम रिकॉर्ड होती है। जो फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर कोई वोकल से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब पहला जो डायनेमिक माइक्रोफोन है ये डायनेमिक माइक्रोफोन का कंपैरिजन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने दे दिया है। ये जो डायनेमिक माइक्रोफोन है जो मैंने पहले यूज़ किया था ये 2000 का अंदर ही है, लेकिन देखने में ऐसा दिखेगा। ये 3000 का अंदर है, देखने में ऐसा दिखेगा। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा, सही लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्ते।